हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू बुलेटिन। सो इस वीडियो में देखेंगे अबाउट द नर्सिंग एडमिशन इन द सेंट स्टीफन हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि दिल्ली में है 30,000 में। सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग के जो एडमिशन इट इज ऑन द बेस ऑफ द नीट स्कोर। इसके अलावा यहाँ पर जीएनएम नर्सिंग है, उसमें होता है अलग से एंट्रेंस। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि आप जीएनएम कोर्स कैसे कर सकते हैं इस हॉस्पिटल से। सो हमारे पास ये प्रोस्पेक्टस है फॉर द जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी कोर्स फॉर द ईयर 2024-25, और जो प्रोस्पेक्टस की फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 1500 रुपीज। जो कोर्स की स्टार्टिंग डेट है वो है 1 अगस्त 2024, मीन्स 1 अगस्त से जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और जीएनएम कोर्स जो है क्या होता है, जिन बच्चों को पता नहीं है, सो जीएनएम कोर्स जो है एक नर्सिंग डिप्लोमा होता है जो कि 3 साल का होता है। बीएससी नर्सिंग एक बैचलर्स डिग्री है जो कि 4 साल की होती है, और जो जीएनएम है एक नर्सिंग डिप्लोमा होता है 3 साल का होता है। आप जीएनएम के बाद भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। सो जीएनएम कोर्स है, इसका ड्यूरेशन होने वाला है 3 ईयर्स का। फिर बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। सो इट इज ओनली फॉर द अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स। अगर बात करें एज लिमिट की, सो नॉट लेस देन 17 ईयर्स, मीन्स एटलीस्ट 17 ईयर्स तो एज होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 25 ईयर्स एज ऑन 31 जुलाई 2024। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सो जैसा कई सारे हमने जीएनएम के वीडियोस बता रखा है कि जीएनएम जो कोर्स है ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स दोनों ही तरह के स्टूडेंट कर सकते हैं। जिन्होंने अपना +2 साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से किया है वो सारे इस कोर्स को कर सकते हैं। सो 10+2 विथ 50% मार्क्स, मीन्स आपको 12th क्लास में एटलीस्ट 50% मार्क्स तो होने चाहिए। इसके अलावा इन सभी सब्जेक्ट्स के अलावा आपके पास जो इंग्लिश है वो होनी चाहिए। सो आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस। तो इनमें से आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप ये कर सकते हैं कोर्स को। नेक्स्ट बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। सो कैंडिडेट मस्ट अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। प्रोस्पेक्टस अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी अवेल्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल ऑन ए पेमेंट ऑफ ₹1500 रुपीज। इसके अलावा द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन ऑफ जीएनएम कोर्स इज टू बी कंप्लीटेड बाय द कैंडिडेट इन हिज ओन हैंड राइटिंग। और जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं। वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। और आपको जो फॉर्म है वो इस एड्रेस से भेजना है, प्रिंसिपल सेंट स्टीफन हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल 30,000 दिल्ली 54, 7 जून 2024। इससे पहले जो फॉर्म है वो आपको सबमिट करना है। सो 1500 रुपये का टोटल फॉर्म होने वाला है। इसके अलावा जो फॉर्म है वो मिल जाएगा आपको प्रोस्पेक्टस के साथ। सो आपको अपनी हैंड राइटिंग फिल करना है, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उसमें, और आपको जाके वहां पर सबमिट कर देना है। या तो आप भेज सकते हैं पोस्ट के साथ, या तो आप भेज सकते हैं वहां पर जाके खुद। अब जो आप फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने के लिए उसको लिस्ट देखते हैं। एक तो जो फॉर्म आएगा उसमें पूरा भरा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा 3 रिसेंट आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। 1 photograph must be attached by the gazetted officer after being pasted on the application form, and the remaining 2 photographs must be pasted in the admit card in the space provided. So जब प्रोस्पेक्टस लेंगे उसमें एडमिट कार्ड आएगा, उसमें 2 जगह आपको फोटो पेस्ट कर देनी है। इसके अलावा जो फॉर्म में फोटो पेस्ट होगी वो आपको अटैच करानी है किसी गेजेटेड ऑफिसर से। सो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से अटैच करा सकते हैं। इसके अलावा ऑल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ड्यूली अटेस्टेड बाय ए गेजेटेड ऑफिसर। सो 1 photocopy ऑफ ईच क्लास 10th and 12th, 1 photocopy ऑफ क्लास 10th and 12th मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, तो क्लास 10th का ही जो सर्टिफिकेट है उसी में हो जाएगा। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिला है, फोटोकॉपी ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी ऑफ रेजिडेंशियल प्रूफ जिसमें आधार कार्ड चल जाएगा, रिटर्न अंडरटेकिंग फ्रॉम द पेरेंट्स और लीगल गार्डियन ऑफ द कैंडिडेट फॉर प्रॉमिसिंग टू मीट ऑल द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग द कोर्स। इसके अलावा अगर कोई गैप ईयर है तो उसका एक एफिडेविट। और सिंस जो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल है क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, तो इसमें अगर आप क्रिश्चियन है तो उसमें आपको कोटा भी मिलेगा, तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको अगर लेना है तो अलग से लगाना पड़ेगा। ए सेल्फ एड्रेस एनवेलप जिसका साइज दे रखा है, तो A4 साइज का एनवेलप आप ले लेना, बिलिंग पोस्टल स्टैम्प वर्थ ₹10। दिस विल बी यूज्ड टू सेंड एडमिट कार्ड। सो एडमिट कार्ड जो है आप जो एनवेलप देंगे उसी में वापस आ जाएगा। तो फॉर्म लेके उसको पूरा भर के फोटो वगैरह चिपका के अटैच करवा के और ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के सेंड करना है आपको सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग पे। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट। और टेस्ट में आएगा क्या, द एडमिशन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 कॉमन सेक्शंस, जीके, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस। तो इन 4 टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। जो साइंस होगी वो 10th लेवल की साइंस होती है, और जो मैथमेटिक्स होगी वो भी 10th लेवल की होगी। द डेट ऑफ एडमिशन रिटन टेस्ट शेल रिमेन अनचेंज्ड इवन इन द इवेंट ऑफ द हॉलीडे। मीन्स जो एडमिशन की डेट है वो फिक्स है कि यही रहने वाली है, इससे चेंज नहीं होने वाली है एडमिशन की डेट। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। इसके अलावा इंटरव्यू के बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। सो कैंडिडेट हु आर सेलेक्टेड थ्रू द इंटरव्यू विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए मेडिकल एग्जामिनेशन एट द सेंट स्टीफन हॉस्पिटल। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन की फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 4200 रुपीज, और एक कैंडिडेट को ही पे करनी है। अब देखते हैं एडमिशन कैलेंडर। तो जो फॉर्म की फिलिंग है वो तो स्टार्ट है। जो एडमिशन टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है
10th जून 2024 को मंडे को सुबह 10 बजे से। एडमिशन रिटन टेस्ट रिजल्ट, जो रिजल्ट आ जाने वाला है वो आ जाने वाला है 12 जून 2024 को। रिजल्ट के बाद कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू, और जो इंटरव्यू होने वाला है वो होने वाला है 2 डेट्स को, 13th जून और 14th जून, थर्सडे और फ्राइडे को सुबह 9 बजे से। इंटरव्यू के बाद जो प्रोविजनल लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की वो आ जाएगी मंडे को 17 जून 2024 को। इसके बाद जो मेडिकल चेकअप की डेट है वो है 18 जून। फीस पेमेंट एंड सबमिशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल एग्रीमेंट्स ये हो जाएगा 21 तारीख को। उसके बाद आएगी सेकंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द मेडिकल चेकअप डेट, ये होगा 22 तारीख को। फीस पेमेंट बाय द सेकंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ये होगा 26 तारीख को। उसके बाद आएगी थर्ड लिस्ट और उसकी फीस पेमेंट डिटेल्स ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी डेट पे है। इसके अलावा सेलेक्टेड स्टूडेंट टू बी इन द हॉस्टल ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द मेस फीस, तो मेस फीस आपको पे करनी है और जो हॉस्टल फीस पे करनी है वो पे करनी है 31 जुलाई 2024 को। और यहाँ पर मेस लेना जो है वो कंपलसरी है, आपको हॉस्टल में ही रह के जो पूरी स्टडीज है वो करनी पड़ेंगी। इसके अलावा कोर्स में सिलेक्शन के बाद जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो ऐसा रहने वाला है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं कि क्या रहने वाला है अटेंडेंस का क्राइटेरिया। इसके अलावा ये दे रखा है क्लिनिकल पोस्टिंग्स के बारे में। दिस इज फॉर द ड्रेस कोड की पूरे कोर्स के दौरान जो ड्रेस कोड रहने वाली है वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द ड्रेस कोड। नेक्स्ट देखते हैं फीस एंड अदर चार्जेस फॉर द एंटायर कोर्स। सो कॉलेज में मिलने वाली है आपको 2 तरह की फीस, एक तो होता है फुल फीस स्कीम, दूसरा है डिफर्ड फीस स्कीम। सो बात करते हैं फीस डिटेल्स की। सो ये दे रखा है फीस का ब्रेकअप, तो ये देख सकते हैं आप कि फीस का ब्रेकअप जो है कैसे कैसे होने वाला है। सो इसमें एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट्स फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस, कंप्यूटर फीस, हॉस्टल फीस जो रहने वाली है इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी, टोटल मिला के 20,000 रुपीज फॉर द फर्स्ट ईयर, 25 फॉर द सेकेंड ईयर एंड 26 फॉर द थर्ड ईयर। जो टोटल फीस बनेगी वो बनेगी 1,60,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, 1,50,000 फॉर द सेकेंड ईयर एंड 1,30,000 फॉर द थर्ड ईयर। इसके अलावा जो मेस फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 4,000 रुपीज पर मंथ, और ये देनी पड़ेगी आपको अलग से। इसके अलावा इसमें होगा 5,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 1,60,000 रुपीज प्लस 5,000 रुपीज फॉर द सिक्योरिटी फीस वो पे करनी है। इसके अलावा सेकंड ईयर आपको पे करना है 1,50,000 और थर्ड ईयर में पे करना है आपको 1,30,000। तो इस तरह से जो ग्रैंड टोटल बनता है एंटायर कोर्स के ड्यूरेशन के लिए वो बनता है 4,40,000 रुपीज। इसमें जो मेस चार्जेस है वो इंक्लूड नहीं है। सो ये थी जानकारी अबाउट द नर्सिंग कोर्स इन द सेंट स्टीफन हॉस्पिटल। सो अगर आप भी करना चाहते हैं जीएनएम नर्सिंग फ्रॉम द सेंट स्टीफन हॉस्पिटल, सो फॉर्म भर सकते हैं और ले सकते हैं एडमिशन इन द सेंट स्टीफन हॉस्पिटल। दिल्ली में जीएनएम के और कहाँ पर नर्सिंग के जो एप्लीकेशन फॉर्म से वो आ रखे हैं उसका वीडियो लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। 3 से 4 हॉस्पिटल के जो नर्सिंग फॉर्म से वो आ रखे हैं। इसके अलावा जो बीएससी नर्सिंग है उसके भी फॉर्म आ रखे हैं, और जो कॉलेज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। सो अगर आप भी बिना नीट के बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उस केस में जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी फोकस एंड कीप स्टडिंग एंड डू विजिट द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन एडमिशन।